आज इस आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के संचालन कर रही हमारी बहन, सबसे पहले मैं बधाई दूं कि आपने मुझे समय दिया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस योजना के तहत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, गरीबों के नेता, विद्वानों को जुबान, छात्रों को नेता, दलितों के महसीबा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मंच पर विराजमान। आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप कोडरमा जिला के तमाम माता बहनें, नौजवान साथियों तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे बीच में मंच पर विराजमान संसदीय कार्य मंत्री हमारे आलमगीर आलम साहब भी उपस्थित हैं। मैं बधाई देता हूं कोडरमा जिला की ओर से, आप आए और यहां बाहर लाए हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और यहां जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्रम नियोजन मंत्री, कोडरमा चतरा के विधायक और श्रम नियोजन के मंत्री हमारे साथी सत्यानंद भोक्ता जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान बरकट्टा के विधायक अमित यादव जी, मंच पर विराजमान जिला परिषद के अध्यक्ष रामधन यादव जी और यहाँ उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और मंच के सामने तमाम लोग को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार बनी 2020 में, हमारी सरकार जब बनी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों का बेटा, मजदूरों का बेटा जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब सबसे पहले तो मैं मार्च महीने में विधानसभा चल रहा था और मार्च महीने में विधानसभा चलने लगा। जब उसके बाद में बीच में ही हमारी सरकार यानी कि भारत सरकार में लॉकडाउन लग गया। लगातार 2 साल तक भारत में लॉकडाउन हुआ, उसमें झारखंड में भी लॉकडाउन लगा। भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े डींग हाँकते हैं कि मैं गरीबों को चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से लाने का काम करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप तो लाने का काम नहीं किया माननीय प्रधानमंत्री जी। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, शिबू सोरेन जी का गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन ने गरीबों को दर्द पहचानने का काम किया, मजदूरों को पहचानने का काम किया। किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हवाई जहाज से लाने का काम नहीं किया, लेकिन गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा हेमंत सोरेन हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से ला करके रांची के एयरपोर्ट पर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाने का काम किया। मैं बधाई देता हूं, आपके द्वारा तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। और क्या, मैं भारत के प्रधानमंत्री का डींग हाँकते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, ट्रेन से लाने का काम, राज्य के गरीब मजदूरों को लाने का कोई काम किया, उसका नाम हेमंत सोरेन है। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गरीब का दर्द पहचानते हैं। कार्य है, आप गरीबी से पले हैं, मजदूर से पले हैं और गरीबों को बड़े नजदीक से देखा है। आज 3.25 करोड़ की जनता ने दूसरी बार आपके गद्दी सौंपने का काम किया है। उसका सपना साकार करने में का भी आप संकोच नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज बताने का प्रयास करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया। एक पॉइंट तो हमारे लॉकडाउन लग गया मित्र, 2 साल लॉकडाउन करने के बाद अब जब 1 साल आया है, तब हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब लोगों के लिए कुछ करने का काम करें, गरीब को तन पर कपड़ा देने का काम करें। आज मैं बता रहा हूं, सारे हिंदुस्तान, पूरे झारखंड के 58 लाख लोगों को धोती, साड़ी और लुंगिया और धोती देने का काम, किसी ने तन पे कपड़ा देने का काम किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है। मैं बधाई देता हूं, गरीब के तन पर आपने कपड़ा दिया। पहली योजना मेरी है और उस समय आपके द्वार, आपके सरकार, आपके अधिकार आया पहली बार। ये दूसरी बार योजना है, दूसरी बार हम आए हैं आपके बीच में। पहली बार हमने राशन कार्ड, जब जाते हैं गांव में, अमित भी जाता था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो गरीब का राशन कार्ड बनाया नहीं। जब हम बना रहे हैं तब पेट में दर्द हो रहा है। ये पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम लोगों ने 15 लाख राशन कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी के आदेशानुसार 15 लाख पहले कार्ड बनाने का कोई काम किया है तो गठबंधन की सरकार ने किया है। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीबों के आंसू आपने पोंछने का काम किया है। ये काम हमारा है, गरीब के बारे में हमारी सरकार सोचती है। और क्या मैंने किया मित्रों, ये दूसरी योजना बताने का काम कर रहा हूं। तीसरी योजना है, जब 60 वर्ष हो जाता है तो बीजेपी के सरकार ने, रघुवर की सरकार ने कहा हम बीपीएल परिवार को वृद्धा पेंशन देंगे। हमने कहा वाह, बीपीएल के परिवार के लोग के देंगे। और भारत झारखंड के क्या 60 वर्ष वाले को वृद्धा पेंशन नहीं देंगे? हमारी सरकार ने इस नियम को तोड़ देने का काम किया। हम 60 एपीएल और बीपीएल नहीं चाहिए, हम ईपीएल और बीपीएल नहीं हमको चाहिए। जो आधार कार्ड में झारखंड के गरीब चाहे मजदूर हो, माता बहनों और बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देके सम्मान किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है। अब तालियों के साथ स्वागत करने का काम करें, ये मैं आग्रह। अच्छा काम कहेंगे तो ताली बजाना भाई, गलत हम नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी जैसा। इसलिए मैं अब क्या है मित्रों, ये चौथी योजना के बारे में बता रहा हूं मित्र। क्या है? विधवा पेंशन। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर दास की सरकार क्या किया? 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देंगे। हम तो ईश्वर अल्लाह से कहते हैं कि हमारी बहन और बेटी कोई विधवा ना हो, हम विधवा पेंशन ना दें। लेकिन भाई ये तो भाई ये होता ही है, चलते आ रहा है। उन्होंने कहा, रघुवर दास ने क्या किया? 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देने का काम करेंगे। बड़ा अफसोस आया, वाह रघुवर दास जी, यदि जो 20 वर्ष में हमारी बेटी विधवा हो जाए तब 20 वर्ष आपके घर में जाके कटोरा लेके भीख मांगने का काम करेगी। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, ये बदलाव किया कि विधवा का कोई उम्र नहीं होता है। चाहे 20 वर्ष में विधवा हो जाए, चाहे 40 वर्ष में विधवा हो जाए, चाहे 60 वर्ष में विधवा हो जाए, विधवा पेंशन सम्मान योजना लागू करने का कोई काम किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है। आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं, आप स्वागत करने का काम करेंगे मित्रों। ये हमारी सरकार की योजना है। अब में नियोजन नीति, भारतीय जनता पार्टी, नियोजन नीति किसने लागू किया? पूरे झारखंड में नियोजन नीति किसी ने लागू करने का काम किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है। मैं बधाई देने का काम करता हूं, मैं बधाई देने का काम करता हूं। और क्या किया है? मैं कौन सा गलत कर रहा हूं? 1932 का खतियान। अरे भाई हम तो चौथा तीसरी नौकरी की बात कर रहा हूं, दूसरी या पहली के नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। हम कहते हैं कि यहाँ के गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, और उसका बेटा चौथी और तीसरी के नौकरी नहीं मिलेगा तो झारखंड से के बाहर जाके नौकरी करेगा। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के, आपने 1932 का खतियान लागू करके तमाम 3.25 करोड़ जनता को अपना सम्मान दिलाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देने का काम करता हूं, बधाई देने का काम करता हूं। अब हमारे बीच में अभी शिक्षा विभाग की एक बात करूं मित्र। उस समय यही के माननीय विधायिका यानी कि नीरज यादव जी थे, और उन्होंने क्या किया? सुदूर इलाके में जो स्कूल था उसको बंद करा देने का काम किया, उसको बंद करा दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, जो जंगल के इलाके में चाहे 40 बच्चे हो या नहीं हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जितना बंद किया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सारे स्कूल को खोलने का काम करें और गरीब के बेटा को शिक्षा देने का काम करें, ये आपसे आग्रह विनती है। मित्रों, निश्चित तौर पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन अभी हमको बहुत देर, आधा घंटा लेंगे, समय ज्यादा नहीं लेंगे। इसलिए और क्या है, अभी हमारी योजना चल रही है आपका सरकार, ये पर्चा है मित्रों, आपने भी पढ़ा होगा। पहला मैं सावित्रीबाई फूले का नाम आप जानते हैं? जानते हैं ना? पहली शिक्षिका बनने का सौभाग्य किसको मिला? अरे वाह भैया, वाह कोरोना के लोग। अरे 1940 में 9 वर्ष की उम्र में शादी जब हुआ, 18 से 40 में, और शादी के बाद
उन्होंने पढ़ाई शुरू किया और अंग्रेजों के राज में पहला महिला के सम्मान, शिक्षिका का सम्मान मिला, उसका नाम सावित्रीबाई फूले है। मैं बधाई देता हूं। और उन्होंने क्या किया मित्र, जब वो टीचर बनी तो यहाँ के लोग बदमाश तो कम नहीं है अंग्रेजों के जमाने में। और क्या करते थे, सावित्रीबाई जब स्कूल में जाती थी तो उसके यानी कि 2 साड़ी लेके जाती थी। एक साड़ी जैसे घर से निकलती थी स्कूल तक ले उस पे गोबर फेंका जाता था, मट्टी फेंका जाता था, मलमूत्र फेंका जाता था। क्यों फेंका जाता था? वो दलित महिला थी और दलित परिवार के बेटी को पढ़ाने का काम कर रही थी, इसलिए उसको रोकने का प्रयास लोगों ने किया। लेकिन मैं सावित्रीबाई फूले को बधाई देता हूं, लाख कोशिश के बाद सावित्रीबाई रुकने का काम नहीं किया, अब पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों को सम्मान देने का काम किया। मैं उनको बधाई। उसके नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं के नाम से पर्चा है मित्र, ये कहा है सावित्रीबाई समृद्धि किशोरी समृद्धि योजना। ये क्या योजना है मित्र, आपको बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जिसका 2 बेटी होगा, 2 बेटी पढ़ाई कर रही होगी, पहले 500 रुपया छात्रवृत्ति मिलता था मित्र, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाता है उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए इन्होंने लागू क्या किया, लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फूले के नाम से। हम आपको बताना चाहता हूं कि यदि जो 8वीं क्लास तक जो लड़की पढ़ती है, आपके 2 बेटी यदि 4 बेटी होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे अभी कानून बदल के 4 को देने का काम करें। अभी तो 2 को दे रहे हैं। ये मैं आग्रह करूंगा, आप छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष क्या देंगे हमने, यदि जो 8वीं क्लास की आपकी बेटी पढ़ती है तो 2.5 यानी कि 2500 रुपया छात्रवृत्ति देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं बधाई देता हूं जगन्नाथ महतो जी को और बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। 1 साल में 2500, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 500। फर्क देख लेना मित्र, किसको आपके सरकार कैसे काम कर रही है। और यदि जो आपके बेटी 9वीं क्लास में जाती है मित्र, तब भी 2500 हम देंगे। और 10वीं क्लास में जाएगी, ये लड़की के लिए है मित्र, लड़का के लिए नहीं है। लड़की है उसको 5000 सालाना छात्रवृत्ति देने का काम माननीय मुख्यमंत्री और जगन्नाथ महतो ने किया है। ये अच्छा काम है, ताली बजाओ यार, क्या देख करते हो, बड़ा मुश्किल लगता है यार, जब बोलेंगे तब बजाओगे, नहीं बजाते रहो मुख्यमंत्री जी के लिए। और क्या है, यदि जो 10वीं में 5000, 11वीं में 5000 और 12वीं में भी 5000, टोटल 20,000 छात्रवृत्ति देंगे लड़की को। आपके 2 बेटी होगी तो दोनों को 20-20 हजार देंगे। और इन्होंने क्या सोचा, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोचे, ये सोचे क्या सोचे, अब हमारी बेटी ससुराल जाएगी। अरे पढ़ाई तो हमने करवा दिया तो शादी करना है ना भाई, करना है ना। तब क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सोचे, अरे 20,000 रुपया छात्रवृत्ति देंगे और शादी के टाइम में उसके खाते में 20,000 रुपया दे करके उसको ससुराल भेजाने का काम करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री का दिल जात दिया है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का काम है। ये छात्रवृत्ति योजना है और ये चिंता नहीं करना है मित्र, ये निश्चित तौर पे ये तो लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है। क्या है, 1 क्लास से 5 क्लास तक छात्रवृत्ति योजना कितना है, पहले क्या मिलता था 300 रुपया 400 रुपया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जगन्नाथ भाई को बधाई देता हूं कि गरीबों का बच्चे के बारे में आपने सोचा है, मजदूरों के बारे में आपने सोचा है। 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक 1500 रुपया छात्रवृत्ति देने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के किया है। आप तालियों के साथ स्वागत करने का काम करो। आपसे आग्रह है 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक मित्र, 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक 2500 रुपया छात्रवृत्ति देंगे। कितना देंगे, 2500, बोलो भाई 2500 देने का काम करेंगे। और 9वीं से 12वीं तक 4500 छात्रवृत्ति देंगे जो हमारा बेटा बेटी पढ़ेगा। और क्या किया माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो छात्रवृत्ति 12 का, यदि जो आपका बेटा बाहर पढ़ा जाए, बंगलौर पढ़ रहा है, अहमदाबाद पढ़ने जाएगा, भारत में किसी कोने में पढ़ने जाएगा, तब प्रोत्साहित राशि के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस लड़के को 1 लाख रुपया दे करके पढ़ाई कराने का काम करेंगे। इसलिए मैं बधाई देता हूं मित्रों। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, अब हमारे बीच में आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना है,
गरीबों के बारे में सोचते हैं। यदि जो बकरी चराने वाले लोग हैं, लालू यादव ने कहा बकरी चराने वाले लोग, सुअर चराने वाले लोग, भैंस चराने वाले लोग, गाय चराने वाले लोग पढ़ना लिखो सीखो। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, सूकर चलाने वाले को आप व्यवस्था कराया है। यदि जो 4 बकरी लोगे मित्र, 1 बकरा लोगे तो 90% छूट देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं मित्रों। और क्या है मित्र, आप क्या है, बकरी तो देंगे ही, बकरा तो देंगे ही, लेकिन उस पे पशु शेड भी 2 लाख रुपया देके उसको रहने की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, आप भी स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुअर में भी उसी प्रकार से व्यवस्था किया है, मुर्गी पालन में भी व्यवस्था उसी प्रकार से किया है। गाय यदि जो 2 लोगों मित्र, वो महिला के लिए है। 2 ही गाय लोगे तो आपका 75% छूट मिलेगा, और गाय भी 75% छूट पर देंगे, और आपका पशु शेड भी देने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो झारखंड के लिए सोचा है, गरीबों के लिए, और क्या है, और पूरे राज्य में विधानसभा में पास करवाया कि 75% फैक्ट्रियों में नौकरी लगेगा तो झारखंड के लोग को लगेगा। मैं बधाई देता हूं मित्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नौजवानों के बारे में सोचा है, गरीबों के बारे में सोचा है, बेरोजगारों के बारे में सोचा है। आपने 75% झारखंड के नौजवानों को नौकरी के घोषणा किया है। इसके लिए मैं आपको और इनके लिए आप तालियों के साथ स्वागत करने का काम करो, ये हमारा बधाई मित्र है। इसलिए मैं एक योजना है फूलो झानो, आपने जाना है, उनके 4 भाई थे मित्र, वो 2 बहन थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए 4 भाई और 2 बहन। फूलो और झानो के नाम पर क्या किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्या किया, फूलो झानो कर्मचारी भाई की बहन थी, वो भी अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके नाम से क्या किया। हमारी बहन माड़ी हाड़ी बेचती है, दारू बेचती है, उनके लिए पहले 10,000 रुपया था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा 10,000 में कुछ नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इन्होंने गरीब के बेटी के बारे में सोचा है, आदिवासियों के बारे में सोचा है, अनुसूचित जातियों के बारे में सोचा है। इसलिए बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी, आपने 10,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया। मैं बधाई देने का काम करता हूं, उनका रोजगार का मुहैया आपने कराया है। मित्रों, मैं निश्चित तौर पे आपको 1-2 शब्द आप बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कुछ और करती है कुछ। आपने 14 में आपने सुनाई दिया था, हम 15 लाख रुपया उनके खजाने में डालेंगे, और 2 करोड़ के नौकरी की बात किया था। क्या आपको नौकरी मिल गई? क्या 15 लाख आपको मिला है? क्या ये झुनझुना बनाता है मित्र? और उनका काम है चुनाव आवेगा तो हिंदू मुसलमान की बात करेगा। हम आग्रह करने आया हूं, विनती करने आया हूं, आप हिंदुस्तान के लोग हो, इसे बड़ी कुर्बानी के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ है मित्रों। 7,32,000 लोगों ने कुर्बानी देने के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ है मित्र। इसे महंगाई चरम सीमा पर है। एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक साबुन खरीदने गया था, हमको दिल्ली जाना था, तो हम सोचे रोज तो लक्ष्य से हम नहाते ही हैं, जरा दिल्ली जाए तो हम पियर साबुन ले जाए। हम लक्ष्य से नहाते थे, हम सोचे वहां कहेगा बाहर विधायक अकेला ज्यादा, तुम लक्ष्य से नहाते हो, लेकिन समाजवादी बेचारा क्या करेगा। मैं मट्टी से नहाया हूं मित्र, मट्टी में माथे में मट्टी लगाया, लक्ष्य से साबुन से नहाता। जब पूछने गए हम वहां तो उसका दाम कितना है, 91 रुपया। एक बार 91 रुपया हो गया महंगाई। लेकिन इसके लिए आप चिंतित नहीं हो, एक चिंतित होना पड़ेगा। क्या होगा? एक बार इंदिरा गांधी के जमाने में 13 रुपया कड़वा तेल हो गया था। नारा हम लोग लगाते थे मित्रों कि वाह रे इंदिरा तेरा खेल, 13 रुपया कड़वा तेल। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी के सरकार ने और अमित शाह के सरकार ने क्या किया मित्र? यहाँ क्या किया? 2 से 20 रुपया कड़वा तेल कर दिया। 2 से 20 हुआ था कि नहीं? आप नारा लगा रहे हो कि वाह रे मोदी तेरा खेल, 2 से 20 रुपया कड़वा तेल। नारा नहीं लगाते हो, आंदोलन नहीं करना चाहते हो। अरे महंगाई के खिलाफ में आंदोलन करो, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के विरोध में आंदोलन खड़ा करो। ये मैं आग्रह विनती करने आया हूं। पर्चा आ गया है मित्रों, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर पे आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कुछ पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं।
ये ताली की आवाज आपके लिए है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके यदि जो आईना हम लोग नहीं दिखाएंगे, आपको नहीं बतावेंगे तो हमारी सरकार की बदनामी होगा ना भाई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा नकेल कसिए कि पदाधिकारी लोग को ठंडा कर दीजिए। मैं आग्रह करने आया हूं। हाँ, चाहे कोडरमा हो चाहे चंदवारा हो, बड़ा बेलगाम हो गए हैं, लेकिन अकेला यादव से तो लड़ पाएगा नहीं पदाधिकारी। मेरा तो भाई आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री दिए हुए हैं, इसलिए हम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ा। लोहिया कर्पूरी के अनुयायी होने के नाते, भगत सिंह के समर्थक होने के नाते आपसे आग्रह करने आया हूं, आंदोलन का रास्ता छोड़ना नहीं मित्र। आंदोलन के रास्ता छोड़ दोगे तो पूंजीपतियों का राज हो जाएगा, दुष्टों का राज हो जाएगा, जुल्मों का राज होगा। आंदोलन ही एक रास्ता मेरा है जो इन लोगों को संहार करना है, रावण की तरह बंद कर देना है। यही आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके